बीते साल आज ही के दिन कोरेगांव भीमा में 1 जनवरी 1818 को पेशवा बाजीराव पर ब्रिटिश सैनिकों की जीत की 200वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। जब हिंसा भड़क उठी, इस मौके पर कई वाहन भी फूंक दिए गए थे। एक शख्स की जान भी चली गई। दलित नेता ब्रिटिश फौज की इस जीत का जश्न इसलिए मनाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीतने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी टुकड़ी में ज़्यादातर महार समुदाय के लोग थे, जिन्हें अछूत माना जाता था। इसे कोरेगांव की लड़ाई भी कहा जाता है। जानकार बताते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगुवाई में 28,000 मराठा पुणे पर हमला करने की योजना बना रहे थे। रास्ते में उन्हें 800 सैनिकों की सजी कंपनी फोर्स मिली, जो पुणे में ब्रिटिश सैनिकों की ताकत बढ़ाने के लिए जा रही थी। पेशवा ने कोरेगांव में मौजूद कंपनी फोर्स पर हमला करने के लिए अपने 2000 सैनिक भेजे। कप्तान फ्रांसिस स्टार्टन की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की इस टुकड़ी ने करीब 12 घंटे तक अपनी पोजीशन संभाले रखी और मराठाओं को कामयाब नहीं होने दिया। बाद में मराठाओं ने फैसला बदला और कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि जनरल जोसेफ स्थिम की अगुवाई में बड़ी ब्रिटिश टुकड़ी वहां पहुंच जाएंगी, जिससे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इस टुकड़ी में भारतीय मूल के जो फौजी थे, उनमें ज़्यादातर महार दलित थे और वो बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री से ताल्लुकात रखते थे। ऐसे में दलित कार्यकर्ता इस घटना को दलित इतिहास का अहम हिस्सा मानते हैं। मराठाओं को टक्कर जेम्स ग्रॉफ ड्रफ ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ द मराठाज में इस लड़ाई का जिक्र किया है। इनमें लिखा है कि रात भर चलने के बाद नए साल की सुबह 10 बजे भीमा नदी के किनारे पहुँचे, जहां उन्होंने करीब 25,000 मराठाओं को रोके रखा। वो नदी की तरफ मार्च करते रहे और पेशवा के सैनिकों को लगा कि वो पार करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें गांव के आसपास का हिस्सा कब्जाया, उसे पोस्ट में तब्दील कर दिया गया। हेनरी टी प्रिसेप की किताब हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिक एंड मिलिट्री ट्रांजैक्शन इन इंडिया में इस लड़ाई में महार दलितों से सजी अंग्रेज की टुकड़ी के साहस का जिक्र मिलता है। इस किताब में लिखा है कि कप्तान स्टार्टन की अगुवाई में जब यह टुकड़ी पुणे जा रही थी, तो उस पर हमला होने की आशंका थी। खुली जगह पर फंसने के डर से बचने के लिए इस टुकड़ी ने कोरेगांव में पहुंचकर उसे अपना किला बनाने का फैसला किया। अगर यह टुकड़ी खुले में फंस जाती तो मराठाओं के हाथों बुरी हालत में फंस सकती थी। अलग अलग इतिहासकारों के मुताबिक इस लड़ाई में 834 कंपनी फौजियों में, जिनमें 275 मारे गए, घायल हुए या फिर लापता हो गए। इनमें 2 अफसर भी शामिल थे। इन्फेंट्री के 50 लोग मारे गए और 105 जख्मी हुए। ब्रिटिश अनुमान के मुताबिक पेशवा के 500 से 600 सैनिक इस लड़ाई में मारे गए या घायल हुए। अस्मिता की लड़ाई, जो इतिहासकार महार और पेशवा फौजों के बीच हुई इस युद्ध को विदेशी आक्रांता अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय शासकों के युद्ध के तौर पर देखते हैं, तथ्यात्मक रूप से वो गलत नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि महार के लिए अंग्रेजों की नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की लड़ाई थी। अत्याजनों यानी वर्ण व्यवस्था से बाहर माने गए अस्पृश्यों के साथ जो व्यवहार प्राचीन भारत से होता था, वही व्यवहार पेशवा शासक ने महारों के साथ किया। इतिहासकारों ने इस जगह पर ब्यौरा दिया है कि नगर में प्रवेश करते वक्त महारों को अपनी कमर में एक झाड़ू बांधकर चलना होता था, ताकि उनके प्रदूषित और अपवित्र पैरों के निशान उनके पीछे घिसटने इस झाड़ू से मिटते चले जाए, यानी जो झाड़ू रहता है उससे जो उनके पैरों के निशान है वो मिटते चले जाए। उन्होंने अपने गले में एक बर्तन भी लटकाना होता था, ताकि वो उसमें अपना थूक सके और उस थूक से कोई स्वर्ण प्रदूषित और अपवित्र ना हो जाए। वो स्वर्णों के कुएं या पोखर से पानी निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे।
मराठा नहीं ब्राह्मणों के खिलाफ थी लड़ाई। इतिहासकार और आलोचक प्रो ऋषिकेश कामले कोरेगांव भीमा का दूसरा पक्ष भी बताते हैं कि उनका दावा है कि महारों ने मराठाओं को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया। ब्राह्मणों ने छुआछूत जबरन दलितों पर थोप दिया था और वो इससे नाराज थे। जब महारों ने ब्राह्मणों से इसे ख़त्म करने को कहा तो वे नहीं माने और इसी वजह से वो ब्रिटिश फौज में शामिल हो गए। ब्रिटिश फौज ने महार को ट्रेनिंग दी और पेशवाई के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। मराठा शक्ति के नाम पर जो ब्राह्मणों की पेशवाई थी, ये लड़ाई दरअसल उनके खिलाफ थी और महारों ने उन्हें हराया। ये मराठाओं के खिलाफ लड़ाई तो कतई नहीं थी। कामले कहते हैं कि महार और मराठाओं के खिलाफ किसी तरह का मतभेद या झगड़ा नहीं था। ऐसा इतिहास में कहीं नहीं है। अगर ब्राह्मण छुआछूत खत्म कर देते तो शायद ये लड़ाई नहीं होती। वो कहते हैं कि मराठाओं का नाम इसमें इसलिए लाया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों ने मराठाओं से पेशवाई छीन ली थी। ये आखिरी पेशवा ताकत थी और ब्रिटिश उन्हें हराना चाहते थे। इसलिए ब्रितानी फौज ने महारों को साथ लिया और पेशवा राज खत्म कर दिया। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट थी, ये बीसीसी न्यूज़ की रिपोर्ट थी और इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, ऐसी कई सारी हिस्ट्री है जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम।